नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन गाइड में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रीजनिंग का, जिसका नाम है समरूपता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी। चलिए अब इस चैप्टर में देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किस किस तरीके से जो है पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको ये बताया जाएगा कि आपको किस किस तरीके से और ये जो है चैप्टर हम कैसे पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला कि रिलेशन और एनालॉजी, तो संबंध और समरूपता, ये इसमें 2 पॉइंट बताए गए हैं। तो हम जो है इनको 3 भागों में विभाजित करके तब पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? 3 भागों में विभाजित करके। सबसे पहला जो भाग है तो समरूपता को हम कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहला भाग है कि हम शब्दों पर आधारित कैसे पढ़ते हैं? शब्दों पर आधारित। अब शब्दों पर आधारित हम किस तरीके से पढ़ते हैं? शब्द कहने का मतलब है कि जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उनमें शब्दों पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। शब्द कौन से हो सकते हैं? जिसमें संज्ञा भी हो सकती है, पहाड़ भी हो सकते हैं, नदियां भी हो सकती है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती हैं। तो चलिए अब इसमें आगे जो हम देखते हैं कि पहला हो गया हमारा शब्दों पर आधारित। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो आपके पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका शब्दों पर आधारित है। चलिए दूसरा क्या है, दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा है आपका संख्याओं पर आधारित। क्या है आपका? संख्याओं पर आधारित। अब संख्याओं पर आधारित हम कैसे लिख सकते हैं? जिसमें आपके नंबर आ जाते हैं। नंबर कौन कौन से? आपके सारे काउंटिंग नंबर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? काउंटिंग नंबर आ जाते हैं। रैशनल नंबर आ जाता है, जिन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। रैशनल नंबर आ जाते हैं और इसमें आपका जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये सारी चीजें जो है इनके अंदर हो सकती है। जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें दुगना भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, घन कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें संख्याओं पर आधारित वाले प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगी। अब जो तीसरा आता है आपका लास्ट, वो आता है आपका अक्षरों पर आधारित। अक्षरों पर आधारित। अब इस अक्षर में कौन कौन सी चीजें आती है? आपने देखा होगा जितने भी जो अल्फाबेट होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी अल्फाबेट होते हैं, ए से लेके और जेड तक, वे सारे अक्षरों के अंदर आते हैं। इसमें सारे अल्फाबेट आ जाते हैं और अल्फाबेट आने के साथ साथ इसमें आपके नाम भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नाम भी आ जाते हैं। किसी जो है पहाड़ का नाम या फिर नदी का नाम, वो किससे संबंधित है, तो इंग्लिश में आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये आपका संख्याओं पर आधारित आपका तीसरे से। तो सबसे पहले हम देखते हैं सहारा मरुस्थल अफ्रीका, तो थार क्या होगा? सहारा अफ्रीका, तो थार क्या होगा? तो हमें देखना है कि सहारा क्या है। सहारा जो है मरुस्थल का नाम है जो कि अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो इसी तरीके से थार भी जो मरुस्थल है वो कहाँ पर पाया जाता है? एशिया के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही जो है चिल्का झील, आपका कई बार जो है झील नहीं आता, सिर्फ खाली चिल्का दे देते हैं, तो उसके सामने लिखा होगा उड़ीसा। तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इसी तरीके से सांभर झील कहाँ पर होगी? राजस्थान के अंदर होगी। कहाँ पर होगी? राजस्थान के अंदर। ये क्लियर हो गया। शब्दों पर आधारित आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए अब देखते हैं कि संख्याओं पर आधारित जो आपके क्वेश्चन है वे कैसे आते हैं। आपको दिया गया है 6, 13 समानुपात 11, तो क्या आएगा? एक बात और याद रखना कि जो आपका पहला और दूसरे का संबंध होगा, क्या होगा? पहला और दूसरे का जो संबंध होगा, इसी तरीके से तीसरे और चौथे का आपको संबंध यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो देखते हैं इसमें, यदि हम 6 की 2 में गुणा करें, 6 दूनी
12 और +1 कर रखा है, तो इसी को भी इस तरीके से करके देखो, 11 दूनी 22 और 1 23। तो देखो 23 कहीं ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11 और 125, तो 15 क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि 11, तो यदि हम इसका वर्ग करते हैं तो इसके आसपास की संख्या मिलती है, क्योंकि 11 का वर्ग क्या होता है? 121 होता है। क्या होता है? 11 का वर्ग होता है 121। तो ये कितना ज्यादा है? इसमें 4 और जोड़ा हुआ है, तो ऐसे इसको करके देखते हैं। 15 का वर्ग आएगा कितना? 225। तो इसमें यदि हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 229। तो 229 देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसे भी और देख लेते हैं। ये है आपका 15 240। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि 15 का यदि वर्ग करते हैं तो लगभग इसके आसपास बैठता है। तो आप क्या करोगे? 15 का वर्ग कितना होता है? 225। अब ये कितना ज्यादा है? ये 15 ही ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या? 15 के स्क्वायर में 15 जोड़ा गया है, तो 25 के स्क्वायर में 25 जोड़ के देखते हैं। 625 प्लस 25, तो आपका क्या आ जाएगा? 625 प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा? 650। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि जो अक्षर से होते हैं, किससे होते हैं? अक्षर पर आधारित होते हैं, अक्षर के आधारित होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहला आपका अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में जितने आ जाते हैं ए से लेके जेड तक का, तो उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है ABC और इधर दिया गया है ZYX, तो और यहाँ पर है DEF। तो अब इन्हें देखते हैं कि इनके बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है। तो हमें इनमें ध्यान रखना है कि जैसा इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, ऐसा ही तीसरे और चौथे के बीच में रिलेशन होगा। चलिए देखते हैं इनके बीच में रिलेशन कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा ये फर्स्ट 3 लेटर है, 1 2 और 3, पहले 3। और यदि हम इनको देखो तो ये जो है 26 25 और 24, ये पीछे की तरफ से, मतलब कि बैक साइड से जेड की तरफ से एक एक कम करते आ रहे हैं। तो ऐसे ही यदि हम इसको देखें तो ये 4 5 और 6, तो अब क्या जाएगा? इसके बाद यदि हम देखें पीछे से, क्योंकि 3 आ गए, तो 3 के बाद में क्या बचता है? इसके बाद में देखते हैं हम सबसे पहले W V और U। यदि हम इसको देखें तो W कितने पर आता है? 23 पर। ये कितने पर आता है? 22 पर। और ये 21 पर। ये तो था इसका एक तरीका करने। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपको दी गई है और ये आपको दी गई है, तो इनको आपको करना कैसे है? देखिएगा पहला अक्षर इसके विपरीत है, तो इन दोनों को जोड़ कितना होना चाहिए? 27। 26 और 1 27, 25 2 27, 24 3 27। तो यहाँ पर ये ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे। तो ये 4 पर आ रहा है, तो हमारा कितना? 27 में से हम 4 गए 23, 23 पर क्या आता है? W। क्लियर हो गया? दूसरा 5, 27 में से 5 गए 22, 22 पर क्या आता है? V। इतना क्लियर हो गया? ये है आपका F, ये 6, तो कितना आएगा? 21, 21 पर U। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका ABC और CBA। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है सीधी तरफ से लिखा हुआ है, ये उल्टी तरफ से लिखा हुआ है। तो यहाँ सीधी तरफ से, तो इधर क्या करेंगे हम? उल्टी तरफ से लिख देंगे। तो इधर से FED, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? FED। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह आपका वृत्त परिधि से किस प्रकार संबंधित है? जैसे वृत्त परिधि से संबंधित है, उसी तरीके से वर्ग किससे संबंधित है? तो वृत्त परिधि से कैसे संबंधित है वो देख लेते हैं। तो वृत्त होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। वृत्त क्या होता है? ये वृत्त हो गया। तो अब ये परिधि क्या होती है? तो वृत्त और परिधि, परिधि होती है इसके चारों ओर
एक चक्कर लगाएंगे तो ये आपकी परिधि हो गई। यहाँ से चले और यहाँ से वापस यहीं आ गए तो इसका एक चक्कर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ए राउंड, तो आपके क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। तो ऐसे हम क्या करेंगे, वर्ग क्या होता है, ये वर्ग हो गया। तो जब हम इसके चक्कर लगाएंगे तो चारों भुजाओं का योग, तो वो क्या होता है, क्षेत्रफल नहीं होता, विकर्ण नहीं होता, विकर्ण होता है ये, भुजा नहीं होती, तो बचा क्या आपका, परिमिति। परिमिति होता है इन चारों भुजाओं का योग, क्या कहलाता है, परिमिति कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। अब 4 क्वेश्चन में देखते हैं, सैनिक सेना से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार आकाश किससे संबंधित है। तो देखिए सैनिक क्या होता है, सेना के अंतर्गत आता है, सैनिक जो है सेना के अंतर्गत आता है, कहने का मतलब है सेना में ही सैनिक होता है। तो आकाश किसमें होता है, ग्रह में नहीं, उल्का पिंड में नहीं, तारे में नहीं, किसमें होता है, ब्रह्मांड में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपका मॉस्को किस प्रकार संबंधित है रूस से, उसी प्रकार दिल्ली किससे संबंधित होगा। तो यहाँ ध्यान से देखें तो रूस की राजधानी है मॉस्को, तो इसी प्रकार इनमें से किसकी राजधानी दिल्ली होगी, तो उत्तर प्रदेश की नहीं, चीन की नहीं, एशिया की नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, भारत। क्लियर हो गया। जिस प्रकार मॉस्को जो है रूस की राजधानी है उसी प्रकार दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देख लेते हैं कि हमें ये करना कैसे है। अब इसमें ध्यान से देखना है आपको कि 8 और 64 10, तो क्या आएगा, 8 64 से किस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा। तो हमें नहीं पता कि इसमें कैसे हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ट्रिक लगा के देखते हैं। यदि हम 8 का वर्ग करें तो 8 का वर्ग 64 आ गया, तो 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे 100, लेकिन 100 तो ऑप्शन में नहीं है तो 100 तो आएगा नहीं। तब हम देखते हैं कि इसमें और क्या लग सकता है। यदि हम ध्यान से देखें तो 64 8 से कैसे लाया जा सकता है, यदि हम 8 का आधा करें, क्या करें, 8 का आधा करें 4 आएगा। अब 4 की क्यूब करें तो 64 आएगा। दोबारा देखिएगा, हम 8 से 64 कैसे ला सकते हैं और तरीके से, तो यदि हम 8 का आधा करें और फिर 4 आया, 4 की क्यूब करेंगे तो 64 आ गया। तो इसी तरह का इस 10 को करके देखते हैं। जब हम 10 को करेंगे तो 10 में क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं। 10 को हम आधा करेंगे, 10 का आधा करेंगे तो आएगा 5। अब 5 की यदि हम क्यूब करते हैं तो कितना है, 125। अब 125 देखते हैं आंसर में, ये मिल गया, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। जैसे हमें 64 आया तो इसी तरीके से 10 से जो आपका 125 आ गया। अगला देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 8 20 तो 24 क्या, तो 24 क्या। अब यहाँ पर भी ऐसे देखेंगे कि 8 से हम 24 किन किन तरीकों से ला सकते हैं, 8 से हम 20 किन किन तरीकों से ला सकते हैं। तो उसी तरीके से 24 से फिर जो आपका आंसर आएगा वो लाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि हम 8 का 2 गुना करें तो +4, यदि हम इसमें देखते हैं तो 24 का 2 गुना करें प्लस इसका आधा जोड़ना है, तो कितना आएगा, इसका आधा जोड़ेंगे 12, तो 24 दूनी 48 प्लस 12 कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। तो 60 आपका दिख रहा है कहीं, ये रहा आपका 60, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, यदि आपको इन क्वेश्चनों में किसी में भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उसमें आप कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।